Good morning, all the geeky guys and girls. Today we will study the last theory of molecular orbital theory. That is the last one in chapter number 4, chemical bonding. Now we will study the remaining part. मैंने आपको बताया कि जब एटम्स इसकी तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, मैं एनर्जी डायग्राम पर काम कर रहा हूं। तो एनर्जी डायग्राम में आप ये जानते हैं कि जब बॉन्डिंग, ये आपका एनर्जी है, ये कोऑर्डिनेट है जिस पर एटम्स आ रहे हैं। जैसे मान लिया हमने हाइड्रोजन को लिया इस जगह पर, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको लिया यहाँ पास हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट केस है और ये फर्स्ट केस है। तो इनके जुड़ने का दो तरीका हो सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमने डिस्कस किया कि अगर सिक्के को उछालने से हेड एंड टेल ही आता है, तो हेड के आने के चांसेस क्या है? 50%। टेल के आने का चांस क्या है? 50%। तो उसके हिसाब से जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उनके चांसेस दो होते हैं, एक तो इन फेज ओवरलैप करेगा, दूसरा आउट फेज ओवरलैप करेगा। तो इन फेज ओवरलैपिंग में एनर्जी घटती है, आउट फेज ओवरलैपिंग में एनर्जी बढ़ जाती है, जैसा कि पीछे आपको मैंने डिस्कस किया। तो जब एनर्जी घटेगी तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। यहां ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी घट गई है, तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। और अगर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपना बनाए तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां ये अपना बनाएगा। क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां सेट कर चुके हैं, इसलिए यहां कुछ नहीं जा सकता। लेकिन अगर जाना हो तो यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बचता है तब। ये इसका मेथड है जिसमें लो एनर्जी आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आप देख सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हाइड्रोजन का केस हम लोग ले, हाइड्रोजन के केस को लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए इसमें 0 हो जाएगा। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको बताया था क्या मैंने कि Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में आपको कितना मिल रहा है? हाइड्रोजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 मिल रहा है, और यहां कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है। तो ये H2 क्या है? H2 को हम कहेंगे सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ये हम लोग H2 के बारे में कहेंगे, ये सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है आपका। इस प्रकार से एनर्जी डायग्राम आप देखना चाहें तो P का भी एनर्जी डायग्राम आप बना सकते हो। और वो कैसे बनता है देखिए, जेड एक्सिस के अलोंग अगर मिक्सिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग मिक्सिंग कराएंगे पीजेड की जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ सिग्मा बनता है। तो यहाँ जो सिग्मा बनेगा, फिर हम लोग यहाँ ये दिखाते हैं आपको इस जगह पर। तो यहाँ अगर हम चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग करेगा वो, ये जो सिग्मा बन रहा है आपका, सिग्मा 2p बन रहा है, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं सिग्मा 2pz, ये बना। और नीचे आएंगे तो ये बॉन्ड क्या बनेगा? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2p होगा और ये सिग्मा 2p होगा। ये बॉन्डिंग है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो अब इस प्रकार से इसके एनर्जी डायग्राम्स बनाए जाते हैं। इस एनर्जी डायग्राम को कंप्लीटली समझने और बनाने के लिए कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी हमको मालूम होनी चाहिए कि जब बॉन्ड बनता है, सिग्मा फर्स्टेस्ट बॉन्ड बनता है, सिग्मा, जैसे देखिए बॉन्डिंग क्या क्या बनेगा आपका, सिग्मा फर्स्टेस्ट बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्टेस्ट बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा 2s बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बॉन्ड बनते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है उसके हिसाब से बॉन्ड इसके बनते हैं। तो इसमें जो एनर्जी बनाएगी, अबाव प्रिंसिपल अगर आप लगाएंगे तो अबाव क्या कहता है, ये आपको मालूम है। अबाव कहता है कि
इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वही चीज यहाँ के लिए सही होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने का प्रयास करेंगे इस जगह पर, तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो इसमें सारे रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें ओम्स लॉ फॉलो होगा, इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा, इसमें जितने भी नियम अबाव है वो फॉलो होगा। तो इसका एनर्जी हमको जानना होगा अबाव के अंतर्गत। अबाव जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अबाउस लॉ, रूल या लॉ जो भी कहें, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मालूम होनी चाहिए कि कब एनर्जी का क्या ऑर्डर है। तो एनर्जी के ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा और बिना याद किए इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो इसकी मेजर की गई है, एनर्जी का कोई फंडा नहीं बना है, एनर्जी इसकी मेजर की गई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट। तो हम देखते हैं ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक measurement the order of energies for O2 and F2 molecule is यहाँ O2 और F2 का जो ऑर्डर पाया गया वो क्या पाया गया, उसे आप देखें, उसे याद करना पड़ेगा और आप याद करके ही जाएंगे एग्जाम में और अच्छे से समझ के जाएंगे। अन्यथा चूंकि इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसको समझ के सारी बात को जाने। तो यहाँ जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए दिया गया है, तो सिग्मा फर्स्टिस की एनर्जी कम होगी, सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्टिस की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर इस जगह पर आप देखोगे सिग्मा 2s की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s की एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी। फिर यहाँ आइए, यहां हम लोग देखते हैं कि सिग्मा 2pz की एनर्जी आएगी, फिर इससे ज्यादा सिग्मा 2pz आता है, इसके बाद इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इस जगह पर हम देखते हैं पाई 2px और ये बराबर होगा पाई 2py के, ये एनर्जी आपकी बन गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का फॉर्म क्या है, पाई एस्ट्रिक 2px विल बी इक्वल टू, यहां इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2py इसके होगा। और लास्टली जो आपको मिल रहा है इस जगह पर सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, ये सबसे लास्ट में आता है। ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, तो इसका क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि यहां बोलते क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का ही बनता है और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ने के प्रति कृतसंकल्प हो, पढ़ने का पूरा प्रयास करें। जैसे कि आप वीडियो जा रही है, आप तक व्यूअर्स उसमें 7 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 11 मिल रहे हैं, तो इतने कम लड़के पढ़ रहे हैं, तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी के पास भी तो कोई काम होगा। आप वीडियो नहीं देख रहे हो, वीडियो से पढ़ नहीं रहे हो, तो आखिर आप पढ़ कैसे रहो? पढ़ने का आपका दूसरा स्रोत क्या है? अब आपने कितना पढ़ा ये तो स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको ये जरूर कहूंगा कि आप वीडियो देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। वेद का एक वाक्य, स्वाध्याय महाप्रबल है, स्वाध्याय से जीने छुड़ाना चाहिए। जिंदगी को बनाने का यही एक रास्ता, शिक्षा का कहीं किसी चीज से मुकाबला नहीं हो सकता। तो चलिए खैर, अब हम लोग यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हमने कहा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इस O2 मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसको लिखने के लिए क्या जरूरी है?
एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में आएगा, इसलिए 2n6, तो टोटल कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है। तो O2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्या निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन O2 कितने हो गए 8 into 2 = 16 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। अब इसको आपको भरना होगा, ये पैटर्न है भरने का, आप इसको देखिए और यहां से भरते चले जाइए, बड़ा ही आसान काम है। तो भरते हैं हम लोग सिग्मा फर्स्ट S2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्ट S2, फिर आगे सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स तक आपको ले जाना है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन आपको और भरना है। तो यहां तक हमने दिया, अब इसमें आएंगे तो सिग्मा 2pz 2pz2, फिर इसमें आएंगे हम लोग तो पाई आएगा, पाई में 2px2 एंड पाई में आप आइए तो 2py2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 एंड 12 14। एक बार और देखिए 2 4 6 8 10 12 14, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आपको करना है। तो यहां पे देखते हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो पाई एस्ट्रिक 2px2 2px2, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं उठता, इस क्लास रनत में हमेशा आता है। अब हम इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, जहां एस्ट्रिक नहीं लगा है उसको काउंट कीजिए, तो 2 and here 2 4 and 2 6 and 2 8 and 2 10 हो गया। तो ये आ गया हमारा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट किए 2 and 2 4 and 2 6, यहां 6 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या मिला 4/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2, ये मिला। तो अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है। तो O2 मॉलिक्यूल क्या है, O2 मॉलिक्यूल इज डबली बॉन्डेड, ये डबल बॉन्ड के साथ है, डबली बॉन्डेड। ये अंदाज कहां से मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिला, इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। फिर हम लोग अब करते हैं कि F2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। F2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये काफी टेक्निकल एरिया है, बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन ध्यान न दिया जाए तो ये काफी टेक्निकल साबित हो सकता है। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये एनर्जी का फॉर्म आपको अच्छे से। अब देखिए F2 को हम निकालेंगे, F2 मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रुप नंबर 17 का पीरियड नंबर सेकंड में आता है, ये पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 17 में पीरियड हम क्या डालेंगे 2 and 7, ये डालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए आपको 9। अब F2 मॉलिक्यूल यहां देखिए, F2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, F2 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, F2 molecule contains 18 electrons, 18 electrons, 9 2 18। अब हम लोग इस पर काम करेंगे, यानी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब इसका हम लोग लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सिग्मा फर्स्टेस 2, सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्टेस 2, और फिर सिग्मा सेकेंडेस 2, सिग्मा एस्ट्रिक सेकेंडेस 2, फिर हम आते हैं सिग्मा सेकेंड PZ2 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां हमको मिलेगा सिग्मा 2px2 एंड सिग्मा 2py2,
ये मेरा ये हमने मेरा 2p/2। अब यहां से आते हैं तो पाई एस्ट्रिक नहीं, सिग्मा लिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां आपको पाई बनता है, ये भी बॉन्ड आपका पाई है, क्योंकि सिग्मा पी पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाद में पाई बनाता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां हमने लिया 2p/2। अब आते हैं हम लोग तो सिग्मा एस्ट्रिक 2px कितना होगा 2। अब काउंट करके देखते हैं कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, एक और हमको लेना होगा, तो सिग्मा एस्ट्रिक 2p/2, ये हमारा बन गया सिग्मा एस्ट्रिक 2p/2। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb - Na डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए जहां एस्ट्रिक नहीं लगा है, तो 2 4, ठीक है 4, और यहां आ गया 6 8, फिर आ गया 10 तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ 10। अब एस्ट्रिक के साथ काउंट कीजिए 2 4, और 4 के बाद फिर यहां आ गया आपको 6, और फिर यहां आ गया आपको 8, तो 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड क्या मिल रहा है आपको 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। अब ये जो F2 है, F ये बॉन्ड, तो F2 इज सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, F2 इज सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए अलग पैटर्न बना हुआ है, ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी का दूसरा पैटर्न चलता है, उस पर बाकी को हम निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए अलग है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए अलग पैटर्न होता है, तो उस अलग पैटर्न को देखते हैं जहां से बाकी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाता है। याद, अब जो एक दूसरा पैटर्न है, सेकेंड पैटर्न ऑफ एनर्जीज, सेकेंड पैटर्न ऑफ एनर्जीज जो आपको मिलेगा, यहां हम लोग आते हैं कि दूसरा पैटर्न क्या मिल रहा है, तो सिग्मा फर्स्टस, सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्टस, फिर सिग्मा सेकेंडस, सिग्मा एस्ट्रिक सेकेंडस बना। इसके बाद जो हम लोग आते हैं दूसरे के केस में सिग्मा एस्ट्रिक सेकेंडस दिया, फिर यहां पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये बना पाई 2px और पाई 2py, बाद में यहां आ जाएगा आपको सिग्मा 2pz, ये बना सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद आएगा पाई एस्ट्रिक 2px, पाई एस्ट्रिक 2px, और ये बराबर चलेगा तो पाई एस्ट्रिक 2py, पाई एस्ट्रिक 2py यहां बनेगा, और लास्टली क्या होगा, लास्टली बनेगा एस्ट्रिक 2pz, ये बनेगा। अब इसमें हम लोग एलिमेंट्स जो यूज कर रहे हैं वो दिया हुआ आपको लिथियम, और एलिमेंट देखिए Li2, इस मॉलिक्यूल्स को देखिए Li2, फिर आ रहा है B2, Li2, thereafter Be2, B2, Be2, B2, C2, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमको डिस्कस करना है, और इसके लिए एनर्जी पैटर्न ये आपको लगाना है, बड़ा ही इजी काम है, इसको लगाना आप सीख भी चुके हैं पहले। यहां देखिए जैसे हम Li2 को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो Li क्या है, Li फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट में हाइड्रोजन के बाद ये लिथियम होता है, तो इसका लास्ट ये हो जाएगा आपको 2n1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 3, तो Li2 में कितने लगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 3 into 2 that is 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। अब इस पर आपको भर देना है, तो अब आप लगाएंगे सिग्मा फर्स्टस 2, सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्टस 2, ये बना, फिर इसके बाद सिग्मा सेकेंडस 2, ये बन गया। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है आप यहां देखिए 2 4 and 6, ये खत्म हो गया। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb - Na डिवाइडेड बाय 2,
तो आप इसको देखिए एमबी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जिस पर स्टिक नहीं है 2 and 2 4 और ये हो गया 4 स्टिक के साथ कितना है 2 मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 तो Li2 क्या है Li2 सिंगल बॉन्डेड Li2 इज सिंगल बॉन्डेड ये सिंगल बॉन्डेड है। अब आप डायग्राम के हिसाब से दिखाना चाहें तो Li सिंगल बॉन्ड Li से जुड़ा हो इसमें जो बॉन्ड है वो आपका मेटालिक बॉन्ड ये बनाया हुआ तो इस प्रकार से आप बाकी मॉलिक्यूल्स के भी काम कर सकते हो। जैसे एक मैं आपको डिस्कस करता हूं कार्बन का, बाकी आप बना लीजिएगा। कार्बन का डिस्कस करते तो कार्बन के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो C2 मॉलिक्यूल है वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो यहां Z कार्बन के केस में Z कितना होगा, तो पहले समझिए कार्बन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए इसमें सेकेंड आएगा, सॉरी फर्स्ट इज 2 आ जाएगा, सेकेंड इज 2 आएगा और सेकेंड पी कितना आएगा, सेकेंड पी इसका 2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, तो 2 2 and 2 इसे टेट्रावैलेंसी जो दिखाती है 2 के साथ आगे बढ़ करके वो बनता है। तो ये आपका है। तो C2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, C2 मॉलिक्यूल contains how many electrons, C2 molecule will contain 6 into 2 is equal to 12 electrons, 12 electrons है। अब इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इसको बेस में करके रखिए, तो सिग्मा फर्स्ट इज 2 सिग्मा एस्ट्रिक फर्स्ट इज 2 सिग्मा सेकेंड इज 2 सिग्मा एस्ट्रिक सेकेंड इज 2, ये आपको मिला। इसके बाद से इसका पैटर्न में 2 पाई 2px आता है, तो पाई 2px 2 पाई 2py2। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स कितना 2 4 6 8 10 12, ये 12 आपका होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो Nb कितना हो गया, जिसमें स्टिक नहीं उसको काउंट कीजिए 2 4 and here 2 6 and 2 8, तो 8 हो गया, माइनस इसमें से निकालिए स्टिक वाला तो 2 हो गया, यहाँ स्टिक में 2 4 आ गया, 4 ही आता है, 4 हो गया और यहाँ 2 आ गया, तो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो C2 क्या है, C2 डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड, ठीक है, ये डबली बॉन्डेड। बाकी इसमें तो दिया आप उसको बना सकते हो। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समाप्त हो गया। एक टॉपिक और बचा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाएंगे और उसी के साथ अगले चैप्टर पर भी काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।